हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप सब लोग एकदम मस्त होंगे। तो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से आपके अपने YouTube चैनल एम्बिशन क्लासेस 2019 में। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करेंगे। आज हम क्लास 10 से टॉपिक फिर से स्टार्ट करने वाले हैं और आज हमारा रहने वाला है दोस्तों पार्ट 11। चैप्टर वही है हमारा पुराना, एसिड बेस एंड सॉल्ट। इसमें दोस्तों हमारे चल रहे हैं प्रिपरेशन। ऑलरेडी हमने फर्स्ट प्रिपरेशन खत्म कर दिया था सोडियम क्लोराइड का। आज हम बात करेंगे सेकंड प्रिपरेशन के बारे में। और आज आपको सेकंड प्रिपरेशन के बारे में इतनी सारी चीज़ें पता चलने वाली हैं कि दोस्तों आपने सुना हो या नहीं, ये कोई गारंटी नहीं कहते, बट गारंटी लेते हैं तो आपके समझ जाने की। दोस्तों आज आपको क्लियर हो जाएगा। तो दोस्तों सेकंड वाला है हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड। आज हम इसी के बारे में बात करेंगे कि ये कैसे बनेगा, क्या होता है, क्या नहीं होता। तो सबसे पहले दोस्तों हम बता दें कि सोडियम हाइड्रोक्साइड केमिकल नेम है और इसका जो कॉमन नेम होता है वो होता है कास्टिक सोडा और इसका जो केमिकल फॉर्मूला होता है NaOH। ओके, हाँ देखेंगे दोस्तों क्या कि सबसे पहले द कॉमन नेम। दोस्तों नोटबुक में आप हाईलाइट करेंगे तो अच्छा है दोस्तों, क्योंकि दोस्तों आप लोगों को ये नोट्स बार बार नहीं मिलेंगे और हम टाइम टू टाइम अपने टेलीग्राम चैनल पर भी दोस्तों अपलोड करते रहते हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी फॉलो जरूर कीजिएगा। चलिए, द कॉमन नेम ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड का कॉमन नेम होता है दोस्तों क्या, इज कास्टिक सोडा, CaUSTIC, कास्टिक सोडा। एंड इट्स केमिकल फॉर्मूला इज, क्या होता है इसका केमिकल फॉर्मूला जो होगा दोस्तों वो होता है NaOH। क्या होगा दोस्तों? NaOH इसका केमिकल फॉर्मूला है। कॉमन नेम कास्टिक सोडा, केमिकल नेम सोडियम हाइड्रोक्साइड, केमिकल फॉर्मूला NaOH। और इसको हम लेबोरेटरी में बनाते हैं, देखेंगे दोस्तों क्या होगा। चलिए, अब इसमें ये तो सिंपली इसके बारे में बात हो गई। ओके, चलेंगे बात करेंगे इसके प्रिपरेशन के बारे में। प्रिपरेशन कैसे होता है देखेंगे। तो सबसे पहले हमको क्या लेना है, सोडियम क्लोराइड का एक्वा सॉल्यूशन। सोडियम क्लोराइड का एक्वा सॉल्यूशन लेके उसके अंदर इलेक्ट्रिक करंट पास करना है। बोले तो क्या करना है, उसका डिकम्पोजिशन करना होगा सोडियम क्लोराइड के एक्वा सॉल्यूशन का, और ये डिकम्पोजिशन कहलाता है इलेक्ट्रोलाइसिस। क्या कहलाता है? इलेक्ट्रोलाइसिस। तो हम बात करेंगे दोस्तों सबसे, इट इज़ प्रिपेयर्ड बाय, लिखेंगे इसमें इट इज़ प्रिपेयर्ड बाय द इलेक्ट्रोलाइसिस, ऑफ aqueous solution of sodium chloride। ओके, अब क्या होता है कि ये कैसे प्रिपेयर किया जाता है, जब हम सोडियम क्लोराइड के एक्वस सॉल्यूशन का इलेक्ट्रोलाइसिस करेंगे। ओके, सो वी कैन से दैट नाउ NaCl लिया और प्लस H2O, क्योंकि एक्वस सॉल्यूशन ले रहे हैं दोस्तों। एक्वस सॉल्यूशन वो होता है जो वाटर से बनाया जाता है। Those solution which are prepared by using water, that type of solution known as the aqueous solution, and those solution which does not prepare by the using of water, जो पानी के यूज से नहीं बनाए जाते उसे नॉन एक्वस बोलते हैं, जो पानी से बनाए जाते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? एक्वस। तो when we pass the इलेक्ट्रिसिटी किससे पास करेंगे? NaCl और H2O से। तो हमारा दोस्तों क्या बनेगा? NaOH बनेगा, प्लस हमारा बनेगा Cl2 गैस बनेगी, एंड प्लस क्या बनेगा? H2 बनेगा। यही हमारा क्या है? सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्या है ये? सोडियम हाइड्रोक्साइड। फॉर्मूला लर्न करना पड़ेगा दोस्तों, बिना फॉर्मूला लर्न करे कुछ भी नहीं हो सकता। हाइड्रोक्साइड होगा दोस्तों। ओके, फॉर्मूला जरूरी है केमिस्ट्री में। ओके, इन दिस रिएक्शन लिखो, इन दिस रिएक्शन, ओके, इन दिस रिएक्शन व्हाट, chlorine and hydrogen gas will also obtained along with the
अलोंग विद द सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH के साथ में क्या होती है, इसमें कौन सी गैस भी निकलती है, क्लोरीन और हाइड्रोजन भी निकलती है। ओके, एक बात और देख लीजिए कि क्लोरीन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम, कहाँ से, क्लोरीन होगी हमारी एनोड से, एंड हाइड्रोजन इज कलेक्टेड फ्रॉम कहाँ से दोस्तों, ये होती है कैथोड से। देखिए दोस्तों हम क्या कर रहे हैं, इसमें इलेक्ट्रोलाइसिस कर रहे हैं। क्या लिया हमने, इलेक्ट्रोलाइसिस कर रहे हैं। देखिए इसमें क्या ले लिया हमने, सोडियम क्लोराइड ले लिया, NaCl का सॉल्यूशन ले लिया। 2 इलेक्ट्रोड लगा दी हमने, एक हो गई एनोड, एक हो गई हमारी कैथोड, और इसको किससे, इलेक्ट्रिक करंट से हम इसको क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं। हमने क्या किया, इसको इलेक्ट्रिक करंट यानी बैटरी से जोड़ दिया। जैसे हम बैटरी से जोड़ेंगे तो ये जो होगा सॉल्यूशन वो डिकम्पोज हो जाता है। डिकम्पोज होने से क्या क्या बनता है, हाइड्रोजन बनती है, क्लोरीन बनती है और NaOH बनता है। ओके, हाइड्रोजन पर चार्ज क्या होता है दोस्तों, कहेंगे हाइड्रोजन आयन पर पॉजिटिव चार्ज होगा। ये मूव होगा किसकी तरफ को, कैथोड की तरफ को, क्योंकि कैथोड क्या होती है, निगेटिव चार्ज इलेक्ट्रोड होती है। जबकि क्लोरीन पर चार्ज क्या होगा, निगेटिव, और ये किसकी टुवर्ड में मूव करेगी, एनोड में। तो इसी वजह से हम कहते हैं कि हाइड्रोजन गैस से ऑब्टेन्ड होगी वो कैथोड से ऑब्टेन्ड होगी, क्लोरीन जो ऑब्टेन्ड होगी वो एनोड से ऑब्टेन्ड होगी, बिकॉज क्लोरीन कैरी अ नेगेटिव चार्ज विच मूव्स टुवर्ड द एनोड एंड हाइड्रोजन कैरी अ पॉजिटिव चार्ज विच मूव्स टुवर्ड द एनोड, कैथोड सॉरी। अब NaOH की बात आती है, तो NaOH कहाँ कलेक्ट हो, लिखेंगे NaOH इज कलेक्टेड नियर द कैथोड। ये किसके पास में होगा दोस्तों, कैथोड के पास से हमें कलेक्ट होता है। कौन, NaOH, ये कैथोड के पास से, ये हमारी एनोड पर और ये कैथोड पर ऑब्टेन होती है। कब, जब हम क्या करते हैं, किसका करेंगे, हम इसका इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं, सोडियम क्लोराइड का इलेक्ट्रोलाइसिस करेंगे। ओके, चलो इसमें लिख देते हैं दोस्तों, बैलेंस कर देते हैं, Na के 2 Na2, O के 2 हो गया, तो O का यहाँ भी ले लेते हैं 2, हाइड्रोजन का 2 हो गया, हाइड्रोजन एक हो गया, Cl के 2। ओके, बैलेंस हो गई इक्वेशन। तो दोस्तों सबसे पहले में क्या करना होता है, सोडियम क्लोराइड का एक्वस सॉल्यूशन लेना है, उसमें इलेक्ट्रिसिटी पास करनी है। जैसा अभी हमने बताया ठीक वैसे ही इसमें क्या हो जाते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्लोरीन और हाइड्रोजन गैस बनती है। ओके, कॉमन नेम क्या होता है इसका, सोडियम हाइड्रोक्साइड का कास्टिक सोडा होता है, फॉर्मूला होता है NaOH। आई होप कि दोस्तों आप लोगों को ये क्लियर हो गया होगा दोस्तों। बिल्कुल छोटी छोटी चीज़ें हैं दोस्तों। लास्ट लाइन आई थिंक नहीं दिख रही है तो देख लीजिए, लास्ट लाइन दिखेगी दोस्तों, क्यों नहीं दिखेगी, दिखेगी। ओके, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, वीडियो को रोक के भी आप बैक करके भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो चलिए बात करेंगे दोस्तों अब इसके अलग पॉइंट के बारे में। चलिए एक बात अब हम इसमें एक और करते हैं कि इसके अभी यूजेस क्या होते हैं, यूजेस क्या यूज है इसके, कहाँ पर यूज हम करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लिखेंगे यहाँ पर यूजेस। पहला यूज क्या होगा दोस्तों, इट इज यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ पेपर, सोप, डिटर्जेंट, ETC। क्या होता है दोस्तों, पहला इसका यूज कहाँ पर होगा, पेपर को बनाने में होता है। इन द मैन्युफैक्चर लिखो दोस्तों, मैन्युफैक्चर अच्छा लगेगा, मैन्युफैक्चर करने में, किसको, पेपर मैन्युफैक्चर करने में, सोप बनाने में, डिटर्जेंट बनाने में इसका यूज होता है। ठीक है, बात करेंगे आगे। इट इज यूज्ड टू प्यूरिफाइंग द बॉक्साइट और बॉक्साइट और क्या होता है दोस्तों, दूसरा क्या होता है कि बॉक्साइट और बोले तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड,
बॉक्साइट ओर होता है एल्यूमिनियम का ओर, जिससे एल्यूमिनियम को एक्सट्रैक्ट किया जाता है। तो एल्यूमिनियम को एक्सट्रैक्ट किससे किया जाएगा? बॉक्साइट ओर से। तो बॉक्साइट ओर का प्यूरिफिकेशन किसके से होता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड से होता है, ठीक है ना। चलिए बात करेंगे, इट इज यूज्ड टू डीग्रीसिंग द मेटल्स। चलिए क्या करने के लिए? हमने कहा गया कि क्या मेटल को डीग्रीस करने के लिए, अगर मेटल के ऊपर कोई ग्रीस लगा होगा तो उसको रिमूव करने के लिए, उसको हटाने के लिए किसका यूज होता है? NaOH का। क्लियर हुआ ना कि NaOH इज ऑल्सो यूज इन द डीग्रीसिंग द मेटल्स। डी वाले में बात आएगी तो क्या होगा? इट इज यूज्ड फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ, एक और लिख लेते हैं दोस्तों, मैन्युफैक्चर ऑफ डाइज, केमिकल्स, ETC, और बहुत सारी चीज़ें इससे बनाई जाती हैं दोस्तों। 4 यूजेस हो गए, मैक्सिमम 2 यूज तो माइंड में रखिएगा। पहला क्या है कि पेपर, सोप, डिटर्जेंट बनाने में इसका यूज होता है। दूसरा होता है बॉक्साइट ओर को प्यूरिफाई करने में। तीसरा होता है मेटल को डीग्रीस करने में। फोर्थ की बात करें तो क्या होता है दोस्तों, किसको बनाया जाता है? मैन्युफैक्चर, किसको? डाइज और केमिकल्स, दूसरे केमिकल्स बनाए जाते हैं किसका यूज करके? हमारा NaOH का यूज करके। तो दोस्तों हमारे ये क्या हो जाते हैं? यूजेस आ जाते हैं। समझ में आया होगा दोस्तों। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा दोस्तों। जो नए हैं चैनल पर हमारे, जो पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा दोस्तों। और समझ में आता है प्लीज़, अगर अच्छा लग रहा है वीडियो तो प्लीज़ लाइक जरूर कीजिएगा। चलिए एक दोस्तों यहाँ पर एक और क्वेश्चन आता है क्या कि बहुत अच्छा हमारा टॉपिक है क्लोर एल्कली प्रोसेस। क्लोर एल्कली प्रोसेस क्या होता है? मैक्सिमम दोस्तों एग्जाम में पूछा जाता है, इस बार भी बोर्ड एग्जाम में 10th में आया है दोस्तों। ये क्लोर एल्कली प्रोसेस क्या होता है? तो सबसे पहले दोस्तों क्वेश्चन समझना है कि इस बार का जो पेपर आने वाला है और आगे को जो पेपर आएंगे वो सब दोस्तों प्रैक्टिकल बेस्ड और थिंकिंग बेस्ड क्वेश्चन होंगे। मैक्सिमम क्वेश्चन थिंकिंग बेस्ड होंगे। डीप नॉलेज अगर आपको पता है तो आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाएंगे, अगर नहीं नॉलेज है तो क्वेश्चन अटेम्प्ट करना भी बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो दोस्तों हम बिल्कुल बारीकी से लेके जाते हैं, बिल्कुल छोटी छोटी चीज़ से बेसिक टू एडवांस की ओर मूव करते हैं। तो एक एक चीज़ समझ के चलना दोस्तों। क्लोर एल्कली प्रोसेस होता क्या है? तो क्लोर से ही पता चल रहा है, क्लोर फॉर दोस्तों क्लोरीन और एल्कली मीन्स NaOH। एल्कली मीन्स हम दूसरा ही बोल सकते हैं वाटर सोल्यूबल बेस। तो जिसमें ऐसा प्रोसेस जिसमें 2 बनते हैं, लिखेंगे क्या कि दोज प्रोसेस इन विच क्लोर फॉर क्लोरीन and alkali for NaOH are obtained by the electrolysis of sodium chloride solution। तो दोस्तों यही हमारा क्या होता है? नोन एज क्लोर एल्कली प्रोसेस। तो दोस्तों अभी हमने क्या किया था? NaOH को ऑब्टेन किया था किसका? क्या करके? सोडियम क्लोराइड के एक्वस सॉल्यूशन में इलेक्ट्रिक करंट पास करके उसमें जब हमने इलेक्ट्रिक करंट पास किया तो क्या ऑब्टेन हुआ? वहाँ से हमको एल्कली NaOH, हाइड्रोजन एंड क्लोरीन। तो ऐसा प्रोसेस जिसमें क्लोर मीन्स क्लोरीन और एल्कली मीन्स सोडियम हाइड्रोक्साइड बनते हैं। किससे? जब हम क्या करेंगे? इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन का। तो जब सोडियम क्लोराइड के सॉल्यूशन का इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं तो क्लोरीन और एल्कली बनते हैं। तो ऐसा प्रोसेस ही हमारा क्या कहलाता है? क्लोर एल्कली प्रोसेस कहलाएगा। ओके, लिख देता हूं दोस्तों, NaCl प्लस H2O, और यहाँ भी हम क्या लिख सकते हैं दोस्तों? कोल्ड एंड एक्वस सॉल्यूशन ऑफ
सोडियम क्लोराइड लिख दो दोस्तों, सोडियम क्लोराइड लिख देते हैं, इसमें कोल्ड कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन होता है, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी पास की और हमारा क्या बन गया, NaOH बन गया, 2 लिख देते हैं अभी दोस्तों, 2 और 2 यहाँ पर, प्लस H2 बन गया और Cl2 बन गया। इसकी वजह से और इसकी वजह से, दोनों के बनने की वजह से ही इसको क्या बोलते हैं, क्लोर एल्कली प्रोसेस कहा जाता है। और कहा जाए तो ये पूरी इक्वेशन ही किसको रिप्रेजेंट करती है, क्लोर एल्कली प्रोसेस को ही रिप्रेजेंट करती है। आई होप कि दोस्तों आप लोगों को ये समझ में आया होगा। तो दोस्तों आज हमारा डिस्कस रहा है किस किस चीज़ पर रहा है, एक तो सोडियम हाइड्रोक्साइड के बारे में, प्रिपरेशन, यूजेस और क्लोर एल्कली प्रोसेस के बारे में। आई होप कि दोस्तों आप लोगों को क्लियर हो गया होगा, समझ में आ गया होगा दोस्तों। तो दोस्तों आज की क्लास हमारी बस छोटी सी है, ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे। अगली क्लास में हम डिस्कस करेंगे दोस्तों H2 के बारे में, H2 के और Cl2 इनके और HCl के यूजेस के बारे में, और हो सकता है तो अगले क्लास में हम वॉशिंग सोडा पर फोकस करेंगे। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। ज़बरदस्त पढ़ाई करते रहिएगा, मस्त तरीके से प्रिपरेशन करते रहिएगा दोस्तों, क्योंकि बोर्ड एग्ज़ाम तो अभी टाइम है, बट इतना भी टाइम नहीं है कि हम आराम से वेट करें अभी। तो हैंड टू हैंड सारे प्रैक्टिस करते रहिएगा, कंटिन्यूसली प्रैक्टिस करते रहिएगा, और कहीं भी डाउट है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। हम कोशिश करेंगे जल्दी से जल्दी आपके क्वेश्चन का आंसर देने की। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।